हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ब्रेन में ट्यूमर है और राइट साइड में, वो भी टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन में है, तो हम उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट है, जैसा कि हम आपको जूम करके दिखाते हैं ये किस टाइप का टेस्ट है। तो गाइस, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट है और ये स्मॉल टिश्यू की बायोप्सी की गई है। मतलब हिस्टोपैथोलॉजी एक होता है साइटोपैथोलॉजी होता है। तो टिश्यू को काट करके, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू को काट करके उसका डिसेक्शन किया जाता है और उसके बाद उसकी बायोप्सी यानी कि उसकी जांच होती है और ट्यूमर मार्कर होते हैं उसका इस्तेमाल करके इसकी जांच होती है कि ये एग्रेसिव है कि नॉन एग्रेसिव है, ख़तरनाक है कि नहीं है, और ख़तरनाक है तो किस ग्रेड का है, और नहीं ख़तरनाक है तो किस ग्रेड का है, नॉर्मल है या नहीं है, एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मतलब कि स्पेसिमेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट टेम्पोरल पेराइटल ये रीजन का है, जैसे कि ये हेड है, सिर है, और इसमें जो जैसे कि आप समझते हैं इसमें कि जो एक ब्रेन में हेमिस्फेयर होता है और दो तरीके का हेमिस्फेयर होता है। तो इस साइड में जो होता है लेफ़्ट, इस साइड में होता है राइट हेमिस्फेयर्स। तो टेम्पोरल पेराइटल जंक्शंस पे यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्यूमर हो गया है। तो इस पॉइंट पे राइट टेम्पोरल पेराइटल एरिया में ट्यूमर हो गया, तो उसी को उसकी सर्जरी करने से पहले इसकी लोकेशन को, मतलब सर्जरी करके थोड़ा सा सेक्शन उसका निकाला गया बायोप्सी करके, उसके बाद उसकी जांच होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा वो एग्रेसिव है, मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है। तो ये राइट साइड का टेम्पोरल हिस्सा है, वहाँ से इसको निकाला गया है। और क्लिनिकल डिटेल में क्या है कि इंट्रा ऑन फाइंडिंग्स है वो हाईली वैस्कुलर लीजन्स है और मल्टीपल ब्लड इसमें फील्ड है। और जो ग्रॉस डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पे दिया है कि ये इसकी साइज़ है, इतनी साइज़ का जो सैंपल है उसको, मतलब ये इसको लिया गया है और उसकी कटिंग माइक्रोटोम से काटी गई है, स्लाइड बनाया गया, देखा गया है। और ब्लॉकेज कहाँ पे कि इंटायर टिश्यू सबमिटेड ऑन वन ब्लॉक है यहाँ पे, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से मतलब सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या देखा गया वो चीज़ इसमें मेंशन है। तो गाइस, सेक्शन शो करता मल्टीपल फ्रेगमेंट को आप ट्यूमर कंप्राइजिंग ऑफ एटिपिकल सेल्स यहाँ पे अरेंज इन लोब्यूल्स है, एंड मतलब इस तरीके से यहाँ पे लोब्यूल हो चुका है। और जो कंप्रेशन है इसमें इम्प्रेशन जो है ब्रेन में, और जो पैथोलॉजिस्ट है उसने ये बताया है कि इम्प्रेशन में है कि बिनाइन ट्यूमर है, पॉसिबल है कि वो मेनिंजियल ओरिजिन इसकी है। और जो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ये ग्रेड 1 में है और फेवरिंग एंजियोमेटस मेनिंजियोमा ये हो सकता है भविष्य में, ये मतलब उस लेवल पे ये पहुंच सकता है डेवलप होकर के। तो इस तरीके से ये WHO की गाइडलाइन के मुताबिक उसकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेड 1 टाइप का बिनाइन ट्यूमर है। तो सबसे पहले बात है ये बिनाइन ट्यूमर है और इसका जो ग्रेड है ग्रेड 1 है। तो मतलब एग्रेसिव नहीं है, इसको काट के पूरा सेक्शन काट के निकाला गया है। तो मतलब इस तरीके से ब्रेन में जब जांच हो जाएगी, और ये क्या है, ये हेड है और ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये हेमिस्फीयर है, और जो टेम्पोरल एरिया है पेराइटो टेम्पोरल हिस्सा में, यहाँ पे ये ब्रेन के इस हिस्से को ये कंप्रेस करता है और ये हिस्सा बॉडी के जिस भी चीज़ को कंट्रोल करता है, बॉडी के जिस भी चीज़ को ये कंट्रोल करता है, वहाँ पे दिक्कत हो गई, जैसे कि पैरालाइज टाइप का वहाँ पे हो गया है। तो पेशेंट में इस तरीके की समस्या थी, और जो ये पेशेंट है वो मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो होश खो देता है। और ये जो पेशेंट की रिपोर्ट है, इनकी जो एज है वो 70 ईयर की एज की है, और मतलब काफ़ी ये बुज़ुर्ग जो मरीज़ हैं ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो इसमें इस तरीके का है, और मतलब ऐसा एक गेस किया जाता है कि ये ना 2 साल 2.5 साल का भी हो सकता है, मगर इसमें लिखा है ना कि मतलब अभी ये बिनाइन मोड का है, अभी ये मैलिग्नेंट नहीं हुआ है, इसमें ट्यूमर मार्कर का इस्तेमाल हुआ, अभी ये मैलिग्नेंट नहीं हुआ है। तो गाइस, इस तरीके से मतलब ब्रेन है जो, और वहाँ पे जो ब्लॉकिंग है, जो वस्कुलर सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो चुका है, तो इस तरीके से पता चल जाता है।
और ट्यूमर मार्कर से ये पता चल जाता है कि जैसे रीअकरेंस का चांस हो जाता है, मतलब इसको काट के निकालेंगे फिर भी हो जाएगा। तो अगर बिनाइन है तो काट के निकाल देंगे तो वो दोबारा नहीं रीजनरेट होगा, मतलब उसी पे थम जाएगा, उसी पे बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैलिग्नेंट है तो दोबारा हो सकता है, जिसके बाद क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी होता है, उसके बाद कीमोथेरेपी होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जो हाई रिस्पांस ड्रग हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इस प्रकार से मतलब जो ट्यूमर है हमने आपको इसकी रिपोर्ट दिखाई है, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है और ये लगभग 70-72 साल की मरीज़ हैं। तो इसमें मतलब जो इसमें चीज़ें हैं वो बिनाइन ट्यूमर पाया गया है और जब इनकी सर्जरी हो गई है, सर्जरी इनकी जब बाद में हो गई, पूरी तरीके से संपन्न हो गई, तो इनके पास जो कॉन्शियसनेस है, मतलब कि इनका होश वापस आ गया, ये बोलने भी लगे, मतलब जो स्लरिंग स्पीच चल रही है, जो स्लरिंग स्पीच है यानी जो बोलने में तुतलाते थे, हकलाते थे, वो सब ख़त्म हो गया है। आँखें से मतलब कम दिखाई दे रहा था, वो भी सब सही हो गया है। और जो बॉडी का जो राइट साइड का गाइस, जो बॉडी का जो राइट साइड का जो हिस्सा है उसमें जो पैरालाइज़ हुआ था वो हिस्सा बिल्कुल सही हो गया है। राइट साइड में, बॉडी के राइट साइड में जो भी पैरालाइज सिस्टम था वो सब सही हो गया है। तो इस तरीके से मरीज़ में ये सर्जरी होने के बाद काफ़ी आराम हो गया और इस टेस्ट से ये पता चलता है कि मतलब मरीज़ में भविष्य में मतलब ये ट्यूमर है दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये बिनाइन नेचर का है। थैंक यू दोस्तों।